अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मालेगांव शहर से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने बताया कि जामिया फारूकिया मालदा कॉलोनी के शोबे इस्लाहुल लिसान के ज़ेर एहतमाम जामिया में तलबा व तालिबात का एक दिलचस्प प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शोबे आलिमियत और मकतब के तलबा ने बहुत ही उम्दा तकारीर और दीगर दिलचस्प प्रोग्राम पेश किया। इस मुनासिबत से मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना प्रोफेसर हिलाल सर साहब ने मेहमान मुक़र्रिर की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर जामिया की कारकर्दगी पर खुशी व मसरत का इजहार फरमाया और अपनी खुसूसी दुआओं से नवाजा। नाज़रीन, आइए बात करते हैं डायरेक्ट नासिक शहर की कुछ ख़ास बड़ी ख़बरों पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नासिक शहर में भी जो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पहले से काफ़ी मौसलाधार बारिश का मौसम रहा है, लेकिन नुकसान तो फिर भी नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि हर तरह से अमन और आफ़ियत का माहौल रहे और नुकसान वाली बारिश से अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, आइए नासिक की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष गिरीश पालवे ने डायरेक्ट महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार की शिक्षा विरोधी, एजुकेशन विरोधी नीतियों पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि शिक्षक पुरस्कार की जो परंपरा थी वो भी भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से मुतासर हुई है। स्कूल एडमिशन से लेकर, उनका कहना है कि स्कूल एडमिशन से लेकर नतीजे की प्रतिक्रिया तक, नतीजे के रिजल्ट तक बड़ा कबाड़ा हुआ है। भाजपा के शहर अध्यक्ष गिरीश पालवे ने साफ तौर से कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र ने जिस तरीके से नीतियां बनाई है एजुकेशन को लेकर, शिक्षण को लेकर, इससे काफ़ी नुकसान बच्चों का भी हो रहा है और कॉलेज, हाई स्कूल, प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूलों का भी हो रहा है। यहाँ तक कि 5 सितंबर को जो टीचर्स डे होता है, शिक्षा दिवस होता है, इस मौके पर भी बाकायदा टीचरों को जो पुरस्कार दिया जाता है, ये भी यूँ समझिए कि बड़ा मुतासर हुआ है। और ऐसे ही ये बात भी मानी जा रही है कि कोरोना महामारी के सामने, कोरोना महामारी जिस तरीके से सामने आई है, इसको लेकर बाकायदा इसके बुरे असरात, गंभीर परिणाम भी शिक्षा को लेकर ख़ास तौर से हुए हैं। विद्यार्थियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नासिक महानगर पालिका शिक्षा विभाग को जिस तरीके से रिपोर्ट मिली है और जो जानकारियाँ सामने आई है, इससे लगता है कि कोरोना महामारी की वजह से शिक्षा पर और विद्यार्थियों पर, उनकी एजुकेशन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा अधिकारी महानगर पालिका नासिक मोहतरमा सुनीता धनगर साहब ने यह कहा है कि बेरोजगारी भी इसकी जिम्मेदार है। आइए नजर बात करते हैं धूलिया जिले की कुछ खास बड़ी खबरों पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल धूलिया जिले के शीरपुर शहर में, शीरपुर गांव में, जो एक बहुत ही यूँ समझिए कि एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से भी, असरी उलूम के एतबार से काफ़ी एक्टिव ये शहर माना जाता है। इस शहर में गुज़िश्ता कल नौजवानों ने, शीरपुर के जवानों ने बड़े प्यारे अंदाज में मेहनतें की और वहाँ के माहौल को, बिगड़ते माहौल को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त इर्तिदाद का फितना आम हो रहा है, कौम की बेटियाँ, कौम के बेटे गलत कदम उठा रहे हैं और ईमान छोड़कर कुफ्र की दहलीज पर जाना पसंद कर रहे हैं और बदकारी का, ज़िनाकारी का, हरामकारी का जो माहौल बढ़ रहा है, इसको लेकर नौजवानों ने, शीरपुर ने इस्लाहे मुआशरा के उन्वान पर, ताकि किसी भी तरीके से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि गुनाहों को रोकने के लिए आप मेहनतें कीजिए, कोशिश कीजिए, तो वहाँ के नौजवानों ने एक बहुत प्यारा प्रोग्राम सजाया था इस्लाहे मुआशरा के उन्वान से। नगर पालिका शीरपुर हॉल में
इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शहर के तमाम ही सियासी, समाजी, मिली, दीनी और हर मसलक और हर जमात के उलमाए किराम और अवामुन्नास ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे ही बुलाया गया था। इस प्रोग्राम को कामयाबी को देखते हुए हमने खूब नौजवानों को दुआएं दी और वहाँ पर बाकायदा ये पैगाम पहुँचाया कि इस्लाह मुआशरा की कमेटियाँ बनाई जाए और हर तरह से उम्मत के बेटे, उम्मत की बेटियां और उम्मत में इस्लाह का काम किया जाए। ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। आइए नाज़रीन, धूलिया शहर की एक बड़ी अजीब व गरीब खबर आ रही है। अफसोस भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है। जहाँ कोरोना महामारी में जहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है, तो फिर बेरोज़गारी की वजह से चोरी और डकैती के मामलात भी बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन चोरों की हिम्मत, चोरों की डेयरिंग और चोरों की दबंगई, आप देखें ताज्जुब होगा कि धूलिया से खबर आ रही है कि धूलिया में एक न्यायाधीश, एक जज के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और नकदी समेत बहुत सारी चीज़ों को उठाकर ले गए। जानकारी के अनुसार गोकुल लुका कंखरे धुलिया शहर के देवपुर की पश्चिमी सीमा में सप्तशृंगी पुलिस कॉलोनी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 987 में रहते हैं और इनके घर में ये शहर चोरी का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े को लेकर धूलिया शहर ही नहीं, खानदेश भर में काफ़ी चर्चा हो रही है। नाज़रीन, नंदुरबार ज़िले की एक बड़ी खबर तो फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है कि वहाँ पर एक ज़ाहिर बात है कि नंदुरबार का जो पूरा पट्टा है वो आदिवासी भाइयों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर रहती है। आदिवासी भाइयों में एक युवा कवि है जिनका नाम है संतोष पावरा। संतोष पावरा ने आदिवासी ज़बान में या वहाँ की जो पावरा बोली जिसे कहा जाता है उस ज़बान में कई गीत, कई नज़में, कई कविताएं लिखी है। बड़ी बात यह है कि संतोष पावरा की तकरीबन 10 कविताएं ऐसी है जो साहित्य अकेडमी में इसको शामिल कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि संतोष पावरा की ये 10 नज़में साहित्य अकेडमी दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई इसकी जानिब से बाकायदा प्रकाशित इसे किया जा रहा है। ये खबर इस वक्त नंदुरबार शहर की ये आ रही है कि आइंदा कल यानी 7 तारीख बरोज़ मंगल को नंदुरबार शहर की जामे मस्जिद में जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी की यूनिट की जानिब से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस्लाह मुआशरा के ही उन्वान पर जो इर्तिदाद का फितना आम हो रहा है और जो हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हमारी नई नस्ल में जो कुछ भी बुराइयाँ आम हो रही है, इसको रोकथाम के लिए ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ने भी हुक्म दिया है, नबी ने भी हुक्म दिया है और जो इस जिम्मेदारी को न समझें कल अल्लाह के दरबार में उसकी पकड़ होगी। तो जमीयत उलमा अरशद मदनी जो मुख्तलिफ मैदान में काम करती है, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से भी पूरे मुल्क में जमीयत उलमा अरशद मदनी की तहरीक शुरू है। इसी को लेकर आइंदा कल जामी मस्जिद नंदुरबार शहर में बाद नमाज मगरिब फ़ौरन इस्लाह मुआशरा के उन्वान से और साथ ही जमीयत उलमा की मेंबर साजी भी इस वक्त शुरू है महाराष्ट्र भर में। तो जमीयत उलमा की मेंबर साजी, जमीयत उलमा के खिदमात, जमीयत उलमा की तारीख़ और जमीयत उलमा ने मुल्क के लिए और कौम मिल्लत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है और इस वक्त किस तरीके से जमीयत उलमा अरशद मदनी बड़े पैमाने पर उम्मत की खिदमत कर रही है और ज़ात धर्म देखे बगैर पूरी मानवता की खिदमत कर रही है। चाहे वो ज़मीनी आफात हो या आसमानी आफात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम लोगों की मदद करती है। तो जमीयत उलमा मुसलमान ने हिंद का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म है, बड़ी तहरीक है। इसकी खिदमात को लेकर और इस्लाह मुआशरा के उन्वान को लेकर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ही का खिताब आइंदा कल मगरिब की नमाज के बाद जामे मस्जिद नंदुरबार शहर में रखा गया है और आसपास के तमाम ही जिम्मेदारान को भी जोड़ा गया है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आइंदा कल नंदुरबार वाले जो मेरी बात को सुन
रहे हैं, चाहे नंदुरबार हो, नंदुरबार के आसपास के जो इलाके हैं, विसरवाड़ी है, खांडबारा है, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो आइंदा कल जामे मस्जिद नंदुरबार में ज़रूर पहुँचे। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। हाँ, इस वक्त जलगांव शहर की बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रहीम पटेल ने दी है कि इस वक्त जलगांव शहर में राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष पद पर एक बहुत ही एक्टिव, बड़े फाल युवा है मजहर पठान। इनको राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष पद सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोगों में काफ़ी खुशियां इस मामले को लेकर देखी जा रही है। जगह जगह मजहर पठान का सत्कार और सम्मान भी किया जा रहा है। इसी तरीके से बाकायदा 5 तारीख को मजहर पठान की राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष पद पर मुंतखब किए जाने पर खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र भैया पाटिल साहब, माजी मंत्री सतीश अन्ना पाटिल, माजी मंत्री गुलाब राव जी देवकर, ऐसे ही जिला बैंक अध्यक्ष रोहिणी ताई खड़से, राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष वंदना ताई चौधरी, ऐसे ही चिटनीस अशोक पाटिल साहब, माजी नगर सेवक नाथ फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक भाऊ लाडवंजारी, प्रदेश चिटनीस नामदेव चौधरी साहब, सेवा दल के अध्यक्ष महाजन सर इस मौके पर मौजूद रहे और मजहर पठान का राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से भी सत्कार और सम्मान किया गया। हम अपनी वायरल न्यूज लाइव की जानिब से भी मजहर पठान जो एक एक्टिव युवा है, उम्मीद जाहिर करते हैं कि वो अल्पसंख्यक के मसाइल को लेकर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और मसाइल के हल के लिए कोशां रहेंगे। मजहर पठान को हम वायरल न्यूज लाइव की जानिब से भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद यहाँ पेश करते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त जलगांव जिले के रावेर तहसील, यावर तहसील की भी आ रही है। खासतौर से रावेर से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया है कि मंगरूर समेत आभोड़ा, सुखीधरन, ये यूँ समझिए कि तकरीबन 100%, 100% जिसे कहा जाता है मराठी में, 100% पूरी तरीके से भर चुका है। पुनखेड़ा रावेर रास्ते पर जो सफ़र वाला मामला है, गाड़ियों के चलने वाला मामला है, यूँ समझिए कि ये भी एक तरह से ठप हो गया है। 3 दिन से जो मौसलाधार बारिश पूरे ज़िले में रही है, तो मंगरूर धरन है, ये भी पूरी तरीके से भरा है, ओवरफुल हो चुका है। जिसे सूखी धरन भी कहा जाता है, वो सूखी धरन नहीं रहा बल्कि पूरी तरीके से भर चुका है। ऐसे ही मारूल के करीब जो मोर धरन है, मोर धरन में भी काफ़ी बारिश का पानी भर चुका है। आसपास के इलाके में बारिश को लेकर खुशियों की लहर भी है, लेकिन हम दुआएं भी करते हैं कि नुकसान वाली बारिश से अल्लाह हमारे अपने इलाके की भी और सबकी हिफाजत फरमाए। और मैं आपको बता दूं कि मोर धरन का जायजा लेने के लिए, बाकायदा पूरे इन इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए कि नुकसान तो नहीं हुआ है, तो वायरल न्यूज लाइव की टीम बड़ी एक्टिव टीम है। हमारी टीम के हाफिज अब्दुल रहीम पटेल है, हाफिज अरमान पटेल है, ऐसी हाफिज इमरान काकर है, हाफिज अब्दुल रहमान है। ये 4 लोग गुज़िश्ता कल इतवार का जो संडे हमारी छुट्टी होती है, तो ये मोर धरन पर भी गए थे, वहाँ एंजॉय भी किया, पिकनिक भी की और पूरे हालात का जायजा भी लिया। नाज़रीन, आइए दूसरी बड़ी खबर जलगांव ज़िले की ये आ रही है कि हमारे जलगांव ज़िले के सरपरस्त वज़ीर, निगरा वज़ीर, ये मसावत के वैक्सीनेशन सेंटर का इन्होंने दौरा किया। मैं आपको बताऊं कि कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन ही बहुत अहम चीज़ है और ज़िले में कल 1 लाख वैक्सीन की खुराक दस्तयाब कराई गई थी और 3 लाख वैक्सीन जल्द दस्तयाब होंगी। इसी नतीजे में ज़िला इंतज़ामिया मुनासिब मनसूबाबंदी के ज़रिए हर एक को वैक्सीन दस्तयाब कराएगी। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि गुलाब राव पाटिल साहब ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा कि मैं और हमारी पूरी टीम जलगांव ज़िले में वैक्सीन की कोई कमी होने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने लोगों से भी, जनता से भी ये अपील किया है कि बगैर किसी भीड़ भाड़ और हुजूम और गर्दी के वैक्सीनेशन से फ़ायदा उठाए। नाज़रीन, आइए दूसरी बड़ी खबर एक और जलगांव शहर की आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अक्सर बरसात के मौसम और बारिश खुलने के बाद में जब हवाओं का एक माहौल बना होता है तो पतंगबाजी का माहौल
माहौल भी बनता है। लेकिन ये पतंगबाजी कितनी नुकसानदेह होती है, इसके वाक़यात अक्सर हम देखते रहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जलगांव शहर के सालार नगर में पतंग के मांझे से एक डॉक्टर का गला कटा, रक्षा वाले ने आखिर जान बचाई। बताया जा रहा है कि सालार नगर के इलाके में रहने वाले परवेज डॉक्टर जवाद, सालार नगर में रहने वाले डॉक्टर जवाद अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोल पर लगे मांझे ने उनके गले को लपेट लिया, जिसकी वजह से उनका गला बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जख्मी होने के बाद डॉक्टर जवाद तकरीबन 10 मिनट तक वहीं पड़े रहे। उधर से गुजर रहे एक रिक्शा वाले ने उन्हें देखा और फौरन अस्पताल में एडमिट करवाया। डॉक्टर जवाद दरअसल अमरावती से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जलगांव में प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हादसा 11 बजे के करीब पेश आया। मैं आपको बताऊं कि रिक्शा वाले कलीम शेख ने जब देखा तो उन्हें फौरन अपनी रिक्शा में बिठाकर सहारा अस्पताल डॉक्टर मिनहाज पटेल के अस्पताल में लेकर गए। वहां डॉक्टर हर्षल पाटिल ने उनका इलाज किया। डॉक्टर मिनहाज पटेल ने बताया कि डॉक्टर जवाद का खून काफी बह गया था और उनकी दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। खून काफी मकदार में बह जाने की वजह से अगर वक्त पर इलाज न मिलता तो डॉक्टर जवाद को काफी नुकसान हो सकता था। रिक्शा वाले कलीम शेख ने बगैर किसी तरीके से वक्त गंवाए डॉक्टर जवाद को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि डॉक्टर जवाद काफी देर तक वहां पड़े रहे या तड़पते रहे। और लोगों में आजकल जो देखने की आदत है और मदद न करने का जो गलत और घटिया मिजाज आम होता जा रहा है, ये बड़ी गलत चीज़ है। तो ये भी खबरें मिल रही है। खैर, हमें किसी भी तरीके से अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट की शक्ल में अगर वो गिरते हुए पड़ते हुए नजर आता है तो कोई ये ना सोचे कि हम ना फंस जाए, बल्कि फौरन उसको हर तरह से मदद दी जाए। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले की मुक्ताई नगर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुक्ताई नगर में महाराष्ट्र के एक बहुत ही कद आवर नेता जिन्होंने 35-40 साल तक बीजेपी को पानी पिलाया और बड़ा किया, बीजेपी के एक छोटे से पौधे को तनावर दरख्त बनाया, एकनाथ राव खड़से। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रवादी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। अभी खबर आ रही है कि एकनाथ राव खड़से और इनके खानदान के लिए एक नई परेशानी सामने आई है। ईडी की जानिब से चार्जशीट इन पर दाखिल कर दी गई है। ये चार्जशीट को लेकर जिले में चर्चा हो रही है कि एकनाथ राव खड़से से सियासी बदला, सियासी इंतकाम या राजनीतिक दुश्मनियां बड़े पैमाने पर निकाली जा रही है। भाजपा पर खुलकर ये इल्जाम लग रहा है कि भाजपा अपने अपोजिशन को ऐसे ही कुचल रही है। पूरे मुल्क में ईडी के जरिए से, सीबीआई के जरिए से, तहकीकाती एजेंसियों के जरिए से, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सत्ता यानी भाजपा कर रही है।